Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and we have been giving coaching for the last 13 years for JEE as well as NEET. 11th में हमने beginning से start किए topics, that is some basic concepts of chemistry. जैसा इसका topic का नाम है, it is indicating the basic concepts, means unless and until you become strong enough in these concepts, you will not be able to understand rest of the chapters of chemistry. So basic concepts में हमने कुछ topics किए हैं. Last class में हमने empirical formula किया था. मोल कंसेप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए ताकि हम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. तो वंस अगेन सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. तो सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज द मास ऑफ थर्टी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. ये फर्स्ट है. और सेकंड है इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. सेकेंड इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब ऑक्सीजन एटम बोला हुआ है, मोल्स के लिए ये फॉर्मूला है N इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, या अगर एटम है तो इट विल बी एटॉमिक मास. सो मास इन ग्राम्स हमको कैलकुलेट करना है, मोल्स गिवन है, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू m अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, मतलब मास हो जाएगा 30 इंटू 16. इसको आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. लाइक हमको मास कैलकुलेट करना है और मोल्स गिवन हैं, सो यू कैन से दैट मोल्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होता है 16 ग्राम्स. सो 30 मोल्स में कितना मास हो जाएगा, दैट इज 30 इंटू 16. यूनिटरी मेथड मोल कंसेप्ट के लिए प्रेफरेबल है बिकॉज यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड. कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं समझ में आता है, तो यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं. सिमिलरली अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मीन्स मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा. अगेन हम दोनों मेथड से करेंगे. N इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, मतलब ये हो गया m अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 है और इसके मोल्स हैं 30, मतलब मास कितना हो जाएगा 30 इंटू 28. ऐसे ही इसको भी आप यूनिटरी मेथड से करो. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज़ मास 28 grams. So 30 moles will have 30 into 28. इस तरह से ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. 4 चीज़ों को लेके आपको उसका लिंक बनाना है. 1 मोल एवोगेड्रो नंबर, देन मास विच कैन बी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और फोर्थ है इट इज़ वॉल्यूम. सो वॉल्यूम से रिलेशन कैसे है, 22.4 लीटर्स विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज रिलेटेड विद मोल एटम्स. सो मोल एटम्स से रिलेटेड कैसे करना होता है क्वेश्चन, दैट इज आपको गिवन है से 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. 1 दैट इज मोल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. पहला है मोल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. सेकेंड है टोटल मोल एटम्स. थर्ड है atoms of, that is total number of
atoms of each element, total number of atoms of each element, और फोर्थ है total atoms। अब जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो भी सबस्क्रिप्ट है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ मोल एटम्स। मोल एटम्स मीन्स 1 मोल ऑफ H2SO4 में 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, 1 मोल एटम ऑफ सल्फर है और 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, सो मोल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हमको कैलकुलेट करना 9.8 ग्राम्स में। इसका मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम्स। सो आप क्या लिखोगे, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 contains 2 mole atoms of hydrogen. So 9.8 will contain how much? 2/98 into 9.8 मतलब ये आएगा 0.2। इसको आप पूरी तरह से लिखोगे 0.2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सेम वे हमको नेक्स्ट पार्ट लेना है, इसमें नेक्स्ट पार्ट में आएगा सल्फर। सो इट इज़ 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 contains 1 mole atom of sulfur. So 9.8 will contain how much? 1/98 into 9.8, ये हो जाएगा 0.1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर। फिर हम आएंगे थर्ड वाले पार्ट पे, दैट इज़ ऑक्सीजन। वहाँ पे भी आप ऐसे लिखोगे 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 contains 4 मोल atoms of oxygen. So 9.8 grams will contain 4/98 into 9.8, ये आ जाएगा 0.4। यहाँ पे आगे लिखोगे आप पूरी तरह से 0.4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद टोटल मोल एटम्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड के लिए टोटल मोल एटम्स मतलब आपको टोटल सबस्क्रिप्ट देखना है। टोटल सबस्क्रिप्ट कितना है? 2 + 1 3 + 4 7। मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने मोल एटम्स हैं? 7 मोल एटम्स। सो यू विल राइट 1 mole of H2SO4, that is 98 grams of H2SO4 contains 4 mole atoms of oxygen. So 9.8 grams will contain 4 mole atoms of oxygen है and 7 mole atoms is the total. So 98 gram has 7 mole atoms total. So 9.8 will have 0.7. ऐसे ये दो पार्ट्स हो गए। अब जब भी हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना होता है तो मोल एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा? इट इज़ 2 into एवोगेड्रो नंबर और ये हो जाएगा 0.2 into एवोगेड्रो नंबर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही सल्फर के लिए क्या आ जाएगा? 0.1 into एवोगेड्रो नंबर। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा? 0.4 into एवोगेड्रो नंबर। और टोटल एटम्स जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? 7 मोल एटम्स है, मीन्स इट विल बी 0.7 into एवोगेड्रो नंबर। इस तरह के क्वेश्चन का जो बेसिक्स है दैट इज़ यूज्ड इन मेनी अदर क्वेश्चंस। तो अगर ये क्लियर है कि मोल एटम्स का मतलब क्या है, टोटल एटम्स का मतलब क्या है, तो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। इसमें भी वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, लाइक सपोज नाइट्रोजन है एंड यू आर आस्क्ड
N2 लिखा है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस नाइट्रोजन? N2 में कितने एटम्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अब N2 तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जस्ट एवोगेड्रो नंबर, इसको इन शॉर्ट मैंने लिखा है Na, एवोगेड्रो नंबर। अगर इसमें पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एवोगेड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में 2 मोल एटम्स हैं, सो 2 इंटू एवोगेड्रो नंबर विल इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन। व्हाट मास ऑफ what mass of carbon dioxide will contain the same number of molecules as are present in 100 grams of water? इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैलकुलेट करना है। कौन सा मास हमको कैलकुलेट करना है? जिसमें उतने मॉलिक्यूल्स हों जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। मीन्स इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, सो 1 मोल से हमेशा आपका यूनिटरी मेथड की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। सो आप लिखोगे 18 ग्राम्स में होते हैं एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 100 ग्राम्स में हमको कैलकुलेट करना है। 100 ग्राम्स में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 100। यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो उसमें कैंसिल हो जाएंगी, बड़ी वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब हमको लेना है यदि ये मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट हैं तो उसका क्या मास होगा। मॉलिक्यूल्स, इसके लिए अगेन यूनिटरी मेथड में 1 मोल के लिए एवोगेड्रो नंबर, तो आप लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स कितने कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट हैं? 44 ग्राम्स में। दैट मीन्स यदि ये वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 100, अगर ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा? 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा इसका मास, दैट इज़ 4400 अपॉन 18। ये इसका आंसर होगा। इसको आप फर्दर डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। इन द सेम वे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे मोल कंसेप्ट के। कीप ऑन वॉचिंग दीज लेक्चर्स, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द आइकन that is bell icon, so that you get continuously notifications and will be there with you. Thank you so much.